अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। फंक्शंस के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये भी देखा है कि हम आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से पास कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि हम फंक्शन में से वैल्यू किस तरह से रिटर्न करवा सकते हैं। तो वो जो प्रोग्राम हमने देखा था उसमें सिंपली क्या था, सिंपली कोई इंटीजर या फ्लोट वैल्यू फंक्शन क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिसमें फंक्शन क्या करेगा, कोई एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेगा। इसीलिए हमने क्या दिया है, फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। इस टॉपिक का नाम क्या है, फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। ठीक है ना, क्योंकि हम उस एड्रेस को कलेक्ट किसके अंदर करेंगे, किसी पॉइंटर के अंदर ही एड्रेस क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो पहले हम बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम समझते हैं, फिर हम उसमें देखेंगे कि उसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या वार्निंग्स आएंगी, क्या एरर्स आएंगी। ठीक है, तो देखो हमारा एम क्या है कि फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करे, एड्रेस रिटर्न करे। ठीक है, तो हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएगी हमारी हेडर फाइल। अब सपोज मैं फंक्शन को यहीं पे डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है ना, तो उसके लिए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो सपोज हमारे जो फंक्शन का नाम है, क्योंकि वो क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं वो किसी इंटीजर वैल्यू का ही एड्रेस क्या करे, रिटर्न करे। ओके, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंट एस्ट्रिक, मतलब उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, इंटीजर पॉइंटर। ये चीज हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो फंक्शन जो है वो किसी इंटीजर का नहीं, फ्लोट वैल्यू का एड्रेस रिटर्न करेगा, तो उस केस में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्लोट स्टार एस्ट्रिक लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद में क्या आता है, सपोज हमारे जो फंक्शन का नाम है वो क्या है, सपोज कुछ भी हमने नाम दे दिया, ABC नाम दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है। अब वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हमारे फंक्शन का सिग्नेचर हो गया कि ये जो फंक्शन का नाम है ABC है, वो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो एक पॉइंटर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम असाइन कर देते हैं सपोज 7। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, किसका एड्रेस रिटर्न करेंगे, इस ए का एड्रेस रिटर्न करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन जो कि एक एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। ओके, इसके बाद अब इसको हम यूज कैसे करें, तो अब हम बनाते हैं मेन फंक्शन। तो यहाँ पर हमने बनाया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है, अब क्योंकि हमें कुछ दे रहा है तो ऑब्वियसली हमें कुछ किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर उसको लेना भी पड़ेगा। उसके लिए हम कोई सिंपल वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है और एड्रेस को हम किसी पॉइंटर के अंदर ही कलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइप का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, किसी इंटीजर का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने ले लिया इंट एस्ट्रिक को, सपोज हमने P नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, P इज इक्वल्स टू क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो ABC, अब क्योंकि हम इसमें ये कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हमें कोई आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पे पास नहीं करने हैं, तो सिंपली हम क्या लगा देंगे, ये पैरेंथेसिस लगा देंगे और ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। ठीक है, इसके बाद में अब देखो, पहले हम देख लेते हैं कि यहां तक किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में हम आगे लिखते हैं। ओके, तो यहां तक क्या हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमेशा कहां से होता है, एग्जीक्यूशन का मेन फंक्शन से होता है। तो यहां पर हमारे मेन फंक्शन पे यहां पर क्या डिक्लेयर किया है, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी तो ABC फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो ABC फंक्शन पर हम जंप कर जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, एक A नाम का इंटीजर डिक्लेयर हुआ है और उसका स्कोप कहां तक रहेगा, सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी तक, सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी तक ही इसका स्कोप रहेगा। मतलब जैसे ही ये फंक्शन खत्म, इस A का एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A क्या है, लोकल है। किसके लिए लोकल है, इस ABC के लिए क्या है, लोकल है। ठीक है, तो इस ABC के स्पेस में अब जैसे, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन मैंने आपको नहीं बताया फंक्शंस का किस तरह से होता है। ठीक है, एक स्टैक रहता है, उसी में क्या होता है, फंक्शंस को मेमोरी एलोकेट होती है। इन सब चीजों में अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ABC के स्पेस में इसको क्या मिलेगा, इस A को मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, अब इसका नेचुरली कोई ना कोई एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस क्या है, 2000 है। ठीक है, A की वैल्यू हो गई 7। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न एड्रेस ऑफ A का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखो पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं।
ए का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये 2000 क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, तो 2000 हम भेज रहे हैं, वो 2000 किसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 2000 आया। ओके, और ये 2000 किसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, पी के अंदर कलेक्ट या स्टोर हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि पी के अंदर क्या है, ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू, इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे printf और डबल कोट से %d, क्योंकि अब हम वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं कौन सा एड्रेस पर रखी हुई, इस पी एड्रेस पर रखी हुई, पी मतलब इस 2000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। एरर क्या होगी कि एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल, ये क्या है, ए क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। किसके लिए लोकल है, इस एबीसी फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है, उसका एड्रेस आप रिटर्न नहीं करवा सकते। प्रोग्राम भले ही रन हो जाएगा लेकिन आपको वार्निंग मिलेगी, हो सकता है कि कुछ केसेस में जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट ना आए। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा करना जो है सही प्रैक्टिस नहीं है कि वार्निंग आ रही है तो भी आप क्या करो, प्रोग्राम को रन करो। ठीक है, तो आपको एक वार्निंग मिलेगी। क्या वार्निंग मिलेगी, तो देखो हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, इस ए जो कि क्या है, इस फंक्शन के लिए लोकल है, इस फंक्शन के लिए लोकल है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ इतनी बॉडी तक ही है। ठीक है, जब तक ये जो फंक्शन है हमारा रन हो रहा है तब तक ही क्या है, हम ए को पहचानते हैं कि वो कौन है। ठीक है, जैसे ही ये एबीसी खत्म, हमें नहीं पता कि ए कौन है, और उसी चीज का हम एड्रेस क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। मतलब आपको जो वार्निंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल इज रिटर्न, मतलब ए क्या है, लोकल वेरिएबल है, उसका एड्रेस हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो जो चीज यहां से शुरू होके यहाँ पर खत्म हो चुकी थी उस चीज का हम क्या करवा रहे हैं, एड्रेस रिटर्न करवा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, तो आपको एक वार्निंग मिलेगी। ठीक है ना, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब हम तो चाहते हैं कि एड्रेस रिटर्न हो, तो उस केस में इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आप इस ए को क्या डिक्लेयर कर दो, स्टैटिक डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो, स्टैटिक डिक्लेयर कर दो। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो स्टैटिक, ग्लोबल, ऑटो, इन सभी पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं, लेकिन एक थोड़ा सा आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। जैसा अभी मैं क्या बोल रही थी, ए जो है लोकल है, मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ जहां से ये रन होना स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक ही है। फिर से अगर आप इस एबीसी को कॉल करोगे तो वापस से A7 से क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा रहे हो तो आप 10 बार भी इसको कॉल करोगे तो क्या होगा, ए बार बार 7 से क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। क्यों इनिशियलाइज होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 7 यहां से स्टार्ट हुई थी, जैसे ये खत्म वो भूल गया कि ए की क्या वैल्यू थी, ए क्या था। ठीक है, फिर से आपने कॉल किया तो ए जो है फिर से क्या हुआ, डिक्लेयर होके फिर से क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया तो ए की जो वैल्यू है, ए जो है वो डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में, मतलब आप 10 बार भी इसको कॉल करोगे तो वो जो अपनी वैल्यू है उसको क्या करेगा, रिटेन करके रखेगा। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप कुल मिला के क्या समझ सकते हो कि ए का जो एग्जिस्टेंस है अगर आप इसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो इसके लिए, इसको डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के लिए क्या करेगा, अपनी वैल्यू को, अपने एग्जिस्टेंस को क्या करेगा, रिटेन करके रखेगा। ऑब्वियसली देखो वैल्यू रिटेन करके रखेगा, वैल्यू कोई कब रिटेन करके रख सकता है, जब उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, तो कुल मिला के अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो उस केस में इसका जो एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट सिर्फ इस एबीसी के लिए। ऐसा नहीं कि अब आपने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब आप इस ए को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। वो जो चीज होता है, वो जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, कि आपने एक जगह डिक्लेयर किया और पूरे फंक्शन में कहीं पे, पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी उसको यूज कर सको। तो ए जो है वो ग्लोबल नहीं है, लेकिन ये ए जो अगर आपने स्टैटिक डिक्लेयर किया है मतलब इस फंक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ग्लोबली बोल सकते हो, इस फंक्शन के लिए सिर्फ, मतलब आप अगर आप इसको 10 बार भी कॉल करोगे तो अपनी वैल्यू को बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, तो आप सिंपली एक काम करो, यहां पर एक और स्टेटमेंट लगा दो A++। ठीक है, अब इसको आप भी जो ABC है उसको 4-5 बार कॉल करो, उसके बाद इसको प्रिंट करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ए जो है वो अपनी पुरानी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटेन करके रख रहा है। ठीक है ना, इसके बाद में आप प्रोग्राम को, आपको सिंपली क्या करना है, रिटर्न 0 करना है और इसको क्या करना है, प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो ये हमने क्या देखा कि हम एड्रेस किस तरह से रिटर्न करवा सकते हैं। सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है
कि अगर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करवा रहे हो तो उसकी जो फंक्शन की जो सिग्नेचर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर यही आपका a जो है वो फ्लोट है तो उस केस में यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, फ्लोट लिखना है। अब क्योंकि ये फ्लोट एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो हमें इसको फ्लोट पॉइंटर के अंदर ही क्या करना है, स्टोर करना है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देना पड़ेगा, फ्लोट देना पड़ेगा। अब एक और हम प्रोग्राम देखते हैं जिसकी हेल्प से आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को आप पूरा ध्यान से समझना क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा इसमें कि इसमें वार्निंग आएगी या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, पहले तो क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन हम देखते हैं। हमारा एम क्या है कि हमारा जो अरे है इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसकी लोकेशन हमें चाहिए। क्या चाहिए, उसकी लोकेशन चाहिए। अब देखो ये चीज करने के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको इसका कंसेप्ट समझाना है इसीलिए मैंने यही चीज यूज की है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, जो सबसे बड़ा है उसकी क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो सपोज ये जो है, जैसे हमने अरे डिक्लेयर किया था तो वैसे ही क्या हुआ, ये है 21, ये है 4, ये है 5, ये है 19 के ऑब्वियसली कोई ना कोई एड्रेसेस होंगे। तो सपोज ये 1000 है, ये 1004, ये 1008 और ये हो गया 1012, इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पर m जो कि एक पॉइंटर है। ओके, यहाँ पर इसके लिए हमने क्या कॉल किया, इसके आगे हमने क्या कॉल किया है, मैक्स फंक्शन को कॉल किया है और हमने क्या भेजा है, a भेजा है और 4 भेजा है। a क्या है, हमारा अरे है। क्या है, a हमारा अरे है। ओके, तो क्या जब हम यहाँ पे a लिख रहे हैं तो पूरा की पूरा अरे यहाँ पे कॉपी हो जाएगा इस मैक्स फंक्शन के अंदर, तो नहीं। जब मैंने आपको वीडियो एक बना के बताया था पासिंग अरे टू अ फंक्शन, तभी मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि जब हम इस तरह से अरे को भेजते हैं तो पूरा की पूरा अरे ना कॉपी होके ओनली क्या होता है, उसका बेस एड्रेस कॉपी होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a लिखा है। ए क्या है, अरे पॉइंटर है जो कि अरे के बेस एड्रेस को स्टोर करता है। तो ए के अंदर क्या है, 1000 है, तो ये 1000 ही यहां से जाएगा, ना कि पूरा अरे जाएगा। ओके, इसके बाद में अपने यहाँ पे 4 भेजा है इसकी साइज के लिए। इसके बहुत सारे और भी मेथड्स हो सकते हैं, भाई यूजर से पहले साइज पूछे उसको भेजे, लेकिन मुझे सिर्फ आपको ये वाला कंसेप्ट बताना है। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से गया 4, ये किसके अंदर कॉपी होगा, ये जो 1000 है। अब यहाँ पर देखो एक अलग से, यहाँ पे अलग से क्या बना है, हमारा अरे का पॉइंटर बना है। क्या बना है, अलग से हमारा ये अरे एक तरह से पॉइंटर क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। ओके, इसके अंदर, इस ए के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा 1000 आ जाएगा। ये ए भी क्या है, अरे पॉइंटर ही है, ठीक है। तो ये ए, तो आप ऐसा मत समझना कि इस वाले ए के अंदर ये पूरा की पूरा अरे कॉपी हो जाएगा। भले ही आप यहाँ पे एम एन जो भी नाम दे दो, लेकिन कंसेप्ट वही फॉलो होगा। ओनली इसके अंदर क्या होगा, ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा। इस एन के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, 4 कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब ये वाला जो हमारा कोड है, ये क्या है, इस अरे में से सबसे बड़ा जो नंबर है उसको फाइंड करने का ये क्या है, कोड है। मतलब उस चीज की, इसकी लोकेशन फाइंड करने का क्या है, कोड है। तो आप इसको पूरा ड्राई रन करके देख लीजिए। देखो पहले लोकेशन की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो 0th लोकेशन है उस पे क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई अगर इसके बाद में इससे बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा तो हमारी सपोज यहाँ पे 41 होता, तो अब यहाँ पे इस कोड के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इस लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है। तो अब हमारी एलओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एलओसी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। इसको प्लीज आप पॉज करके नोट करके ड्राई रन करके देखिए, क्योंकि इस कोड को मुझे समझाना एम नहीं है, मेरा एम कुछ और है, वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि LOC इज इक्वल्स टू 3 पर जो है हमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिला है। तो LOC की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई लोकेशन 3 पे हमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिला है। ओके, तो ऑब्वियसली हमें उसी लोकेशन को क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस लोकेशन के एड्रेस को क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। अगेन हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, एड्रेस रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पर, और वो भी किसी इंटीजर का एड्रेस, क्यों, क्योंकि इस अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। तो अगेन हम क्या करवा रहे हैं, किसी इंटीजर का एड्रेस रिटर्न करवा रहे हैं, इसीलिए इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में भी। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, एड्रेस ऑफ ए एलओसी। देखो लोकेशन एलओसी की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ A3, मतलब A की 3rd लोकेशन का एड्रेस। ओके, तो अब A अगर हम बोल रहे हैं मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 1000 बोल रहे हैं, ठीक है।
उसकी थर्ड लोकेशन, मतलब हमें 1000 के बाद 3 लोकेशंस और आगे जंप करना है, 1000 के बाद 3 लोकेशंस आगे जंप करना है। तो अब अगर हम एड्रेस इसका कैलकुलेट करें तो 1000 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 4 इंटू 3। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स होती है और 3 लोकेशन हमें आगे जाना है। तो 1000 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब मैं बोल रही हूँ ए की थर्ड लोकेशन, इसका मतलब ए की थर्ड लोकेशन का एड्रेस, मतलब मैं कौन से एड्रेस की बात कर रही हूँ, इस 1012 एड्रेस की बात कर रही हूँ। तो वही 1012 एड्रेस हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ से हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये 1012 यहाँ से रिटर्न होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1012 आएगा। वो 1012 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एस्ट्रिक एम, मतलब 1012 पर रखी हुई वैल्यू, मतलब 90 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या यहाँ पर भी एरर आएगी कि भाई एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल इज रिटर्न, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी। क्यों एरर नहीं आएगी भाई, रिटर्न तो हम यहाँ से भी पॉइंटर ही कर रहे हैं, लेकिन एरर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ए है हम किसका एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, इस लोकेशन का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। क्या ये जो है इसके लिए लोकल है, बिल्कुल भी नहीं है, इस फंक्शन के लिए लोकल नहीं है, क्योंकि हमने जब इसको कॉल किया था तो हमने इसका एड्रेस भेजा था। तो जो कुछ भी कैलकुलेशंस होंगे, जो कुछ भी मैनिपुलेशन, जो कुछ भी होगा सीधे इस एड्रेस पर जाके होगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक नया अरे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये अरे कुल मिलाकर लोकल नहीं है। ये जो अरे है ऐसा नहीं है कि इस ए का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही है, ऐसा नहीं है। इस अरे का जो एग्जिस्टेंस है वो इस मेन फंक्शन के लिए है, इसीलिए इसका एड्रेस रिटर्न करवाना कोई गलत नहीं है। ओके।